हरे हरे बोले नमः प्रेम से बोलो नमः शिवाय जटाधरा सभी को बोलो शिव जटाधरा हर हर महादेव से बोलो नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा प्रेम से बोलो नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा प्रेम से बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय प्रेम से बोलो नमः शिवाय हरि बोल गंगाधरा प्रेम से बोलो नमः शिवाय 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 हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः अभी एक सांस में लगा जप करने भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए बोले क्या बात है? बोले हमें वरदान दो कि मैं पिताजी को जीत लूं और हमें कोई मारे नहीं। बोले ऐसा नहीं हो सकता, पिताजी को जीतने वाला तो एवं वस्तु है, जा जीत लेना, परंतु तुमको कोई मारेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ए ले धन वही भगवान नहीं है मथुरा में, भगवान मैं हूं। अब ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः बिल्कुल बंद करो। एक झूठ मूठ का मंत्र है। यहाँ कोई इंद्र नहीं, कोई सोम नहीं, कोई अग्नि नहीं, कोई प्रजापति स्वाहा कहने की जरूरत नहीं। अब तो केवल एक ही मंत्र चलेगा। बोले क्या? बोले ओम कंसाय स्वाहा इदम कंसाय नमः। बोले मैं हूं देवता यहाँ का, मैं ही भगवान, मेरा नंबर चलेगा, मेरा नाम चलेगा, मेरे ही नाम का मंत्र चलेगा। अजी जब ये मंत्र से डर डर के सभी देवता, सभी जितने ब्राह्मण गण हैं, जब डर डर के आहत होने लगे, आक्रांत हो गए भय से, तो धरती अकुलाई। और जैसे ही धरती अकुलाई भगवान के शरण में गई, भगवान के शरण में जाने के साथ साथ जितने ब्रह्मादि देवता हैं सबके सब एक स्वर में भगवान को अनुनय विनय किया, स्तुति करी। उस स्तुति के प्रभाव से भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु, हे आदि आदि देवी देवता जितने सब हैं, आप सब के सब अपने अपने रूप को लेकर के और ब्रज में चलो, और मैं भी आता हूं, मैं भी प्राकट्य वहीं ब्रज में लूंगा। सब के सब आए, जितने देवता हैं अपने अपने रूप में, कोई पेड़ बना, कोई पौधा बना, कोई रास्ता बना। जितने देवी देवता हैं सब के सब कुछ न कुछ रूप अपना ले लेकर के वो भी प्राकट्य हो गए ब्रज में। भगवान आने वाले हैं। इधर क्या हुआ? इधर एक इनकी चचेरी बहन है, इनके चाचा, किसके? कंस के। उनका नाम है राजा देवक। उनकी एक छोटी कन्या है, उनका नाम है देवकी।
कंस ने अपनी उस चचेरी बहन से बड़ी प्रेम करता है बेचारा, कभी कभी दुष्ट भी अच्छे काम करते हैं। उसने सोचा कि जो हमारे बचपन के मित्र वसुदेव हैं, इनसे बढ़िया और लड़का कहां मिलेगा जी। तो क्या किया, अपने उन देवकी बहन का विवाह उस कंस ने वसुदेव जी के साथ करा दिया। इतना प्रेम करता था कि करवाऊंगा भी, कारागार में बंद करा दिया। और कारागार में बंद करा करके जैसे ही पहला हुआ जी, उसका नाम कीर्तिमान, पहला हो गया हो गया हो गया, काल हो गया, आया आकर के देखा छोटा सा बालक, दया आ गई, छोड़ दिया। बोले ना 8वां काल है, 8वें को मारूंगा, इसको छोड़ देता हूं। तुरंत आए महाराज देवर्षि नारद, कंस, हाँ गुरुदेव। बोले तूने क्या किया उसको? बोले छोड़ दिया गुरुदेव, 8वां काल था ना, ये तो पहला है, ये क्या बिगाड़ेगा हमें। बोले सुन सुन सुन, ये देवताओं को चाल तू जानता नहीं है, इधर आ। 8 लकीर खिंचवा, 8 लकीर खिंचवा करके बोले गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले उधर से गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8। गुरुदेव तो पहला ही 8वां हो गया। यही तो समझाना चाह रहा हूं रे चेले, ये देवताओं की चाल कोई नहीं जानता, ये पहले को भी 8वां बना देंगे, 8वें को भी पहला कर देंगे। हाँ, अजी एक क्षण नहीं देरी किया, कंस ने गया और पहले वाले को पटक के दूसरा हुआ। आप एक मेरी बात को मानो और मेरी बात को मान करके क्या करना है। बोले जो 8वां गर्भ है ना हमारे देव की मैया का, उस गर्भ, देखो कितना बढ़िया विज्ञान था उस समय का, द्वापर युग का। उस गर्भ को शंकर के और जो हमारी दूसरी मैया है यानी रोहिणी मैया, उनके गर्भ में प्रविष्ट करा दो, स्थापित कर दो उनके गर्भ में। योग माया नहीं, ये भगवान नारायण का आदेश मान करके और 7वें गर्भ को यहां से निकाला और रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। क्या हुआ भाई 7वां? बोले मर गया, खराब हो गया। कंस ने कहा अच्छा हुआ हमको मारना नहीं पड़ा, डर के मारे अपने मर गया। अब 8वां होने वाला, 8वां आ गया हमारा। रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो राम संकर्षण त्वया देवक्या गर्भ संबंधः कुतो देहांतरं विना। परीक्षित पूछते गुरुदेव ये कैसे हो गया? बोले यही तो भगवान की कृपा है, योग माया के द्वारा सभी लीला को संपन्न करता है परमात्मा। योग माया की लीला चल रही है, भगवान लीला करता है तो योग माया का आश्रय लेता है। जैसे ही 8वां होने वाला था जी, समय आया, भाद्रपद का महीना, भद्र मतलब कल्याण का महीना, इसलिए भद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष, इसलिए कृष्ण पक्ष की स्वयं जो भगवान के नामकरण होगा उसी से नाम से मिलता जुलता कृष्ण पक्ष। रोहिणी नक्षत्र कारण, रोहिणी नक्षत्र का कारण यह है कि मैया कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतत्वसितुना सत्य
नमस्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शाश्वत क्षपन सिंहवराहंस राजन्यवतार सम्पासिनास्त्रि भुवनं च यथा धुने स्वागतं कृष्ण स्वागतं अजी ठीक अर्धरात्रि को एक प्रकाश आया उसी कारागार में जिस कारागार में देवकी और वसुदेव बंद निशिथे तम उद्भुते जायमान जनार्दने देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्व गुहाश्रय। उसी निश्चित रात्रि अर्धरात्रि उसी अर्धरात्रि में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और जैसे ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए वसुदेव जी जगे। वसुदेव जी ने कहा प्रभु ऐसा नहीं चाहिए बालक, आपके लिए बताओ ना कितना कष्ट झेला है। बाल बनो ना प्रभु, बाल रूप में बनो। भगवान ने कहा मैया अगर अभी कहो तो मैं कंस मामा को मार दूं, झंझट ही खत्म। परंतु अगर आप कहते हो कि बाल स्वरूप बनो तो बाल स्वरूप में जो पुत्र सुख आपको मिलेगा ना भैया उसमें मैं आपको रक्षा नहीं कर सकता, आप ही हमें रक्षा करना पड़ेगा आपको ही। मतलब कोई बात नहीं प्रभु, तो सुनो मैं छोटा बनूंगा जरूर, लेकिन हे वसुदेव आप हमें इस यहाँ नहीं जमुना उस पार गोकुल में जाकर के और नंद बाबा के भवन में एक बालिका होगी, उस बालिका के पास रखना, बालिका को उठा करके वापस ले आना। सारी समझा दिया भगवान। जैसे ही भगवान ने समझाया और तुरंत छोटे बालक बने इधर गोकुल में और चल रहे हैं लेकर के कौन सर पे लेकर के जितनी हथकड़ी बेड़ी थी भगवान के आश्रय लिए, और भगवान के आश्रय में जितनी हथकड़ी बेड़ी है सब टूटी, और टूटते ही भगवान को अपने सिर पे रखा और सिर पे रखने के भगवान को रख करके और जमुना जी के उस पार अब जाने लगे। जैसे ही जमुना जी में प्रवेश किए जी, जमुना जी में इतना बाढ़ आ गया ये अब ये जले तो किसी जा रास्ता ही नहीं है। क्यों? संत कहते हैं कि जमुना जी भी भगवान कृष्ण की पटरानी है। समाप्त कृपा मिली और उसके बाद रास्ता दिए, वहां गए। वहां जाने के बाद नंद भवन में एक बालिका को उठाए, अपने बाल कृष्ण को वहीं छोड़ गए। छोड़ करके जैसे ही वापिस आते हैं तो यहाँ तो वो माया है ना, माया शोर मचाती है, और जैसे ही माया शोर मचाई तो फिर क्या कहना, 20,000 सैनिकों के बीच आवाज गई, भैया 8वां हो गया, 8वां हो गया। जैसे ही आया कंस की 8वें को फिर ठीक कर दो ना, और जैसे ही हाथ से पटकना चाहे वो काय को माया हाथ में पकड़ाने जाती, वो हाथ में छूटी और अष्टभुजी भगवती बनी। उसने कह दी अरे कंस दुष्ट तू हमें क्या मारेगा, अरे तेरा मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। और कह कर अंतर ध्यान हो गई, वही योग माया है, वही कौन बनी, बोलो विंध्यवासिनी मैया की। विंध्याचल में वाली है मैया, वही विंध्याचल में अष्टभुजी बनी है। और यहाँ नंद भवन में नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक नंदा एक सुनंदा। भाभी को यानी जसोदा मैया को कुछ होने वाला है ना, गुड न्यूज। हाँ तो गुड न्यूज होने वाला है, तो जसोदा मैया को बार बार वो दोनों नंद देखती हैं। मैंने कल बताया था ननद किसको बोलते हैं, बोले नाना दा,
हाँ उसी का नाम है ननद। नहीं नहीं भाभी रहने दो ना, रहने दो। भाभी कहेंगी ना ना कुछ ले ही जाइए ना, अब इतना दूर से अपने आए दो अच्छे भाई लोग, चिंता नहीं करो। हाँ जी कहीं लग जाए इनको शंका हो जाए, पता न पूर्णाहुति के दिन क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, एक समस्या थोड़ी ना है। भाई आपके बहुत अच्छे हैं, अगर भाई गड़बड़ हो ना भाभी को अपने मुट्ठी में रखो, बता दिया उपाय। अजी क्या कहना, वहां जब रहा नहीं गया तो अब अच्छा उधर नंद बाबा भी इंतजार करते हैं कि भैया पता नहीं कब तक क्या होगा, क्योंकि संतान की इच्छा उनको भी है। वो बैठ के जब करने लगे, अभी तो भयो नाही कब तक है वो गो, पता नहीं कब तक होगा। अब इधर जैसे ही नंदा सुनंदा झरोखे से देखती है भाभी के कमरे में, तो क्या देखती है, एक छोटा सा भैया झीनी झीनी चदरिया में लेटा पड़ा है, कोई ढका पड़ा है। अगर गलती से लाली हो गई तो फिर तो गड़बड़ है। हे भगवान लाला ही होना, हे भगवान ये लड़का ही होना, भगवान हे भगवान। अजी क्या कहना, वो विष्णु सहस्त्र नाम याद हो गया उसको, हाँ लेने के लिए केवल। हाँ नंदा सुनंदा को जब नहीं रहा गया, वो तुरंत एक क्षण देरी नहीं करी, वो जाकर के चदरिया हटाई और देखती है कि ये तो लाला है। अब वो दौड़ के अपने भैया के पास आती है, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। किस बात का? नंद बाबा पूछते हैं किस बात की बधाई हो? बोले आपके घर में लाला भयो भैया। अभी क्या जब कर रहे हैं? बोले अभी तो भयो नाही कब तक है वो। परंतु जैसे ही नंद बाबा ने देखा, जी क्या कहना है, कल की कथा भगवान की बाल चरित्र और अंत में 56 भोग का दर्शन होगा, मिलेगा नहीं ऐसा मैं सोच रहा हूं। 56 भोग का दर्शन होगा, मिलने वाले भी मिलेंगे ऐसा नहीं है, प्रसाद भी कल मिलेगा। कल बाल चरित्र होगा और सबसे अंत वाली जो दर्शन होगी लास्ट में, वो भगवान गिरिराज जी का पूजन होगा। कल की कथा ये होगी, परसों वाली कल बताऊंगा क्या होगा।